आदिवासी दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। सीएम हेमंत सोरेन ने आंदोलनकारी छात्रों को दिया भरोसा, पारदर्शिता के साथ न्याय की कही बात, कहा गड़बड़ी करने वालों को दिलाएंगे कठोर दंड। आदिवासी कार्यक्रम के मंच से राज्यपाल ने कहा सीएम छात्रों की समस्या को लेकर गंभीर, उन्होंने छात्रों से सरकार से बात और समाधान निकालने की अपील की। जेपीएससी आंदोलन में छात्रों की बात मान सकती है सरकार, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। परीक्षा रद्द करने और गड़बड़ी की ईडी जांच कराने पर सहमति, 90 दिन में सीआईडी जांच का आश्वासन। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनशनकारी छात्रों की हुई मेडिकल जांच, पिछले 16 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं छात्र। इस्तीफे के बाद धर्मेंद्र प्रधान का पहला बयान, कहा प्रदर्शन की आड़ में जेन जी को गुमराह करने की हुई कोशिश। खगड़िया के गोगरी जमालपुर के मनीष कुमार गुप्ता निकले फर्जी आईएएस अधिकारी, एसपी ने सख्ती से पूछताछ की तो मामले का हुआ खुलासा, लोगों से ठगी के आरोप में गिरफ्तार। फर्जी आईएएस मनीष कुमार गुप्ता अपने आप को बता रहा था एनएसए अजीत डोभाल का अंडर कवर एजेंट। गोगरी जमालपुर में छापेमारी के दौरान घर से महंगी शराब भी बरामद। फर्जी आईएएस के घर से प्रतिबंधित मवेशी का सिंग और टेस्ला कंपनी की महंगी कार भी बरामद। कार पर लगी थी भारत सरकार लिखा बोर्ड, 23 क्रेडिट कार्ड भी बरामद। ठगी कर मनीष कुमार गुप्ता पर अकूत संपत्ति बनाने का आरोप, डीआईयू की टीम ने छापेमारी में कई कागजात किए जब्त, एसपी ने ईओयू से जांच कराने की कही बात। गैंगस्टर प्रिंस खान का राहुल दुबे गिरोह पर शिकंजा, पुलिस मुठभेड़ के बाद 4 आरोपी गिरफ्तार, गोली लगने से एक घायल, 25 जुलाई को हुई घटना में शामिल थे सभी। पूर्वी चंपारण में नहीं थम रहा चोरों का आतंक, पूर्वी मंत्री श्याम बिहारी प्रसाद के घर को चोरों ने बनाया निशाना, लाखों के सामान की चोरी। अपराध के बदलते ट्रेंड के साथ बिहार पुलिस बढ़ी बदलाव की ओर, लगातार पुलिस ले रही एआई का सहारा, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में मिल रही मदद। सिवान में टावर पर चढ़कर युवती का ड्रामा, प्रेमी के शादी से इनकार करने पर टावर पर चढ़ी। मुजफ्फरपुर में स्वर्ण व्यवसायी से हथियार के बल पर लाखों की लूट, विरोध करने पर अपराधियों ने चलाई गोली, सकरा थाना क्षेत्र की घटना। मुंगेर के मुफस्सिल थाने से गिट्टी लदा ट्रक गायब होने से मचा हड़कंप, एसपी ने जांच टीम किया गठित, रिपोर्ट आने के बाद आगे कार्रवाई की कही बात। पटना के फुलवारी शरीफ में नशे में धुत कार सवार ने किया हंगामा, कई राहगीरों और गाड़ियों में मारी टक्कर, गुस्साए लोगों ने युवक की जमकर की पिटाई। पटना के बेउर केंद्रीय कारा के उपाधीक्षक सुधीर कुमार शर्मा पर बड़ा एक्शन, अनाधिकृत प्रवेश देने के आरोप में किया गया तबादला, किशनगंज किया गया ट्रांसफर। मोतिहारी के कोटवा थाना इलाके में दर्दनाक सड़क हादसा, 2 बाइक की टक्कर में 2 युवकों की मौत, एक युवक गंभीर रूप से घायल। मधेपुरा में मिड डे मील खाने से 20 से ज्यादा बच्चे बीमार, पेट दर्द और चक्कर की शिकायत पर अस्पताल में भर्ती। औरंगाबाद के दाऊद नगर की आंगनबाड़ी सेविकाओं ने सीडीपीओ कार्यालय का किया घेराव, भ्रष्टाचार के कारण काम में परेशानी का लगाया आरोप। आरा रेलवे स्टेशन से चोरी के मोबाइल के 7 युवक गिरफ्तार, आरपीएफ और जीआरपी की टीम ने की कार्रवाई। लखीसराय के बिनशपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, कुदाल और लाठी डंडे से हमले में 5 से ज्यादा लोग घायल। मधुबनी में तेज रफ्तार कार ने 3 महिला को कुचला, मौके पर ही तीनों महिला की मौत। शिवहर के सिंगरिया गांव के पास पुलिस गाड़ी अनियंत्रित होकर पलटी, हादसे में चौकीदार की मौत, 3 पुलिसकर्मी घायल। सिमडेगा के जल
डेगा थाना क्षेत्र में जंगली हाथियों ने ग्रामीणों की ली जान। दहशत में ग्रामीण, वन विभाग के अधिकारी के खिलाफ लोगों ने की नारेबाजी। गुमला के भरनो प्रखंड में जंगली हाथियों ने पक्के मकान को किया क्षतिग्रस्त। घर में रखे अनाज को खाया। वन विभाग ने लिया जायजा। बिहार के 20 जिलों में बारिश पर मौसम विभाग का पूर्वानुमान। बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी। छपरा डीएम ने पुरसौली पंचायत में कटाव स्थल का किया निरीक्षण। अधिकारियों से बचाव कार्य की ली जानकारी। गोपालगंज के निचले इलाकों में फैला गंडक नदी का पानी। रामनगर गांव में पानी घुसने से लोगों की बढ़ी परेशानी। नेपाल में लगातार हो रही बारिश का असर पूर्वी चंपारण में दिखा। कई नदियों के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी। डूब रहे खेतों में लगे फसल। भागलपुर में तेजी से बढ़ रहा गंगा का जलस्तर। हर घंटे करीब 1 सेंटीमीटर पानी बढ़ने से गंगा में एक बार फिर उफान। सहरसा के महिषी प्रखंड में घुसा कोसी का पानी। चारपाई के सहारे गर्भवती को पहुंचाया अस्पताल। नेपाल से गंडक नदी में आए पानी से गोपालगंज के दियारा इलाके के लोगों की बढ़े परेशानी। जलभराव से बिजली सप्लाई बंद। पलामू में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत पर उठे सवाल। सरकारी मदद का इंतजार। कटैया तेल की रिपोर्ट पर परिवार को ऐतराज। गुमला में अंतर्राज्यीय खोरई गैंग पर एक्शन। 11 सदस्य गिरफ्तार। सोना, चांदी, कैश और हथियार बरामद। गयाजी के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में कमरे में मिली पत्नी का शव। पति लहूलुहान हत्या या आत्महत्या की बिंदु पर जांच में जुटी पुलिस। वैशाली के इस्माइलपुर में बाउंड्री निर्माण के दौरान 2 पक्षों के बीच गोलीबारी। एक व्यक्ति घायल। फायरिंग से मौके पर मची अफरा तफरी। भोजपुर में जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का पीरो सीएचसी में प्रदर्शन। लंबित मांगों के समर्थन में की नारेबाजी। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को 25 सूत्री मांगों का सौंपा ज्ञापन। गुमला के सदर थाना क्षेत्र में युवक की संदिग्ध मौत। पेड़ से लटका मिला राजेश टोप्पो का शव। नवादा के वासलीगंज थाना पुलिस ने फरार अभियुक्त के खिलाफ चलाया विशेष अभियान। गांजा के साथ एक महिला कारोबारी को किया गिरफ्तार। समस्तीपुर के दलहसराय में बच्चों के विवाद में पिता पर चाकू से हमला। गंभीर हालत में सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। मामले की जांच में जुटी पुलिस। धनबाद पाथरडीह कोलवाश्री में वर्चस्व को लेकर हिंसक झड़प। कई लोग घायल। पुलिस और सीआरपीएफ ने स्थिति को संभाला। मोतिहारी में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट और हंगामा। बंगाली टोला के बंगाली कॉलोनी की घटना। करीब 500 पुलिस के जवान तैनात किए गए। धनबाद पुलिस ने फर्जी सिम और म्यूल अकाउंट रैकेट का किया भंडाफोड़। मामले में पुलिस ने 6 साइबर ठग को किया गिरफ्तार। दरभंगा में मौलाना पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप। नाबालिग के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी मौलाना को किया गिरफ्तार। मुंगेर के टेटिया बम्बर में सरकारी व्यवस्था पर उठ रहे सवाल। झाड़ियों में आयरन सिरप की करीब 3,365 बोतलें फेंकी मिली। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सीआईएसएफ ने लगातार दूसरे दिन सीसीएल कुजू एरिया के मंदरदाहा वन भूमि क्षेत्र में की छापेमारी। स्टॉक कर रखे गए 750 टन कोयले को किया जब्त। रामगढ़ में खड़े ट्रेलर से विदेशी शराब बरामद। पुलिस ने 103 कार्टन में रखे 1236 बोतल विदेशी शराब जब्त की। बगहा से लापता 11 वर्षीय गौतम कुमार की सकुशल बरामदी को लेकर परिजन ने निकाला कैंडल मार्च। 5 दिन बाद भी नहीं मिला कोई सुराग। वैशाली के मिर्जानगर पहाड़पुर गांव
में बंद घर से हुई लाखों की चोरी, पुलिस ने चोरी कांड का किया खुलासा। औरंगाबाद के रफीगंज में पेड़ से लटकता मिला युवक का शव, घटनास्थल पर ग्रामीणों की भारी भीड़, पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया। भोजपुर जिले के नसही गांव में डूबने से किसान की मौत, परिवार में मातम, ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग की। सिमडेगा में अतिक्रमण हटाओ अभियान में आई तेजी, शहर के बस स्टैंड, महावीर चौक और झूलन सिंह चौक पर हुई कार्रवाई। मोतिहारी के छतौनी थाना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, छापेमारी कर 10 वारंटियों को किया गिरफ्तार। हजारीबाग के टाटी झरिया में मकान ढहने के बाद घर से निकले सिक्के, मौके पर ग्रामीणों की जुटी भीड़। रामगढ़ के कुजू क्षेत्र में सीआईएसएफ ने अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ की कार्रवाई, 115 टन अवैध कोयला किया जब्त। जामताड़ा के कर्माटांड इलाके में एक आंगनबाड़ी केंद्र में चल रहे साइबर ठगी के नेटवर्क का खुलासा, 4 साइबर अपराधियों को किया गया गिरफ्तार। मधुबनी बेनी पट्टी अरेर मार्ग पर रफ्तार का कहर, बेकाबू गाड़ी की चपेट में आने से 3 महिला की दर्दनाक मौत। सासाराम के रामपुर में बेकाबू बाइक नहर में गिरी, हादसे में असम राइफल के जवान और बेटी डूबे, दोनों की तलाश में जुटे गोताखोर। दानापुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के जनरल डिब्बे में मिला यात्री का शव, गंभीर बीमारी के चलते यात्रा के दौरान हुई थी मौत। औरंगाबाद में पिकअप और ऑटो की टक्कर में 6 लोग गंभीर रूप से घायल, NH-19 पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र में हुआ हादसा। भोजपुर के नारायणपुर थाना क्षेत्र में नहर में डूबने से पिता और पुत्र की मौत, सेधरा दाह के पास हुआ हादसा, खेत में धान की रोपनी करने गए थे दोनों। छपरा के गरखा में डंपर की टक्कर से बाइक सवार युवक घायल, मानपुर रोड स्थित कदमा बाजार के पास हुआ हादसा। नवादा के वासलीगंज थाना क्षेत्र में सर्पदंश से किसान की मौत, खेत में काम करने के दौरान सांप ने काटा। मुंगेर के काली पहाड़ी के पास पोखर में डूबने से बच्चे की मौत, नहाने के दौरान हुए हादसे के शिकार आशिकीपुर हरिजन बस्ती के रहने वाले थे मृतक गौरव कुमार। चाईबासा के मोहनपुर में हाईवा ने ग्रामीण डॉक्टर को रौंदा, आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क किया जाम। चाईबासा के गोइलकेरा विद्युत सब स्टेशन में 11,000 वोल्ट का जंपर लो टेंशन तार पर गिरा, सब स्टेशन पर कई उपकरण, चार्जर और पैनल जले। पूर्णिया में डूबने से 2 बहनों की मौत, घास काटने के दौरान दोनों बहनें जो हैं वो बीच धार में फंस गईं, तलाश के बाद दोनों का शव किया गया बरामद। वैशाली के फुलवरिया में मजदूर की बिजली करंट लगने से दर्दनाक मौत, शव को घर पहुंचाते ही परिवारजनों में कोहराम मच गया। जमशेदपुर में तेज रफ्तार बस का कहर, बस अनियंत्रित होकर वॉशिंग सेंटर में जा घुसी, हादसे में 6 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत। रांची में जारी छात्र आंदोलन पर सियासी बयानबाजी जारी, रघुवर दास ने सीएम हेमंत पर हमला बोलते हुए कहा, आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश। शिक्षा व्यवस्था को लेकर सीएम सम्राट चौधरी की 4 बड़ी घोषणाएं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राज्य स्तरीय विशेष समिति गठन, परीक्षा सुधार समिति, शिक्षा सुधार के लिए विशेष सहयोग शिविर और छात्र कल्याण के लिए अलग निदेशालय बनाने का फैसला। पटना के अधिवेशन भवन में चिंतन शिविर का आयोजन, सरकार को पॉलिसी बनाने पर मंथन, बिहार के सीएम सम्राट चौधरी अधिवेशन में हुए शामिल। बिहार में शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए बनेगी कमेटी,
पटना के अधिवेशन भवन में सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान। जेडीयू विधायक विशाल साहू ने प्रशांत किशोर पर ली चुटकी, कहा बांकीपुर को अब बेंगलुरु बना देने की जरूरत। भोजपुर के तरारी पंचायत में करंट लगने से लड़की की मौत, पीड़ित परिवार को मिला मुआवजा राशि। विधायक विशाल प्रशांत ने पहल कर दी जानकारी। बिहार में आज से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत। वंदे मातरम के 150 साल की विशेष थीम पर अभियान। रांची में भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए बीजेपी विधायक और केंद्रीय राज्य मंत्री। गोपालगंज में सहकारिता विभाग के कर्मचारियों ने निकाली तिरंगा यात्रा। भारत माता के लगाए जयकारे, जश्न में डूबा पूरा शहर। रांची के मोरहाबादी मैदान से निकाली गई बीजेपी की भव्य तिरंगा यात्रा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समेत कई बड़े नेता हुए शामिल। पीएम मोदी के आह्वान पर निकाली गई तिरंगा यात्रा। भागलपुर में कांग्रेस ने निकाली प्रभात फेरी। सत्य अहिंसा तेज हो लगाए गए नारे। कांग्रेस प्रवक्ता ज्योति सिंह भी प्रभात फेरी में हुई शामिल। औरंगाबाद में एबीवीपी की ओर से सदस्यता अभियान तेज। अनुग्रह कन्या उच्च विद्यालय में लगाया गया शिविर। जिले में 25,000 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार का शेखपुरा दौरा। बिहार के विकास के लिए सरकार और जनता के बीच बेहतर समन्वय बताया जरूरी। बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश का पूर्णिया दौरा। कहा परिसीमन पर तेजी से चल रहा काम, भ्रष्ट अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। हाजीपुर में मंत्री लखेंद्र पासवान ने तेजस्वी पर साधा निशाना। आरजेडी को बताया पारिवारिक दुकान। कहा बिहार की जनता ने तेजस्वी को नकार दिया। समस्तीपुर में फ्लाईओवर का मंत्री कुमार शैलेंद्र ने किया निरीक्षण। मरम्मती की गुणवत्ता का लिया जायजा। 15 अगस्त से आम लोगों के लिए फ्लाईओवर खोलने की तैयारी। भारत छोड़ो आंदोलन के 84वीं वर्षगांठ पर सदाकम आश्रम में निकाली गई पदयात्रा। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हुए शामिल। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सासाराम के दिनारा पहुंचे। जोगिया गांव में मजदूर की हत्या मामले में पीड़ित परिजन से की मुलाकात। परिजनों को न्याय दिलाने का दिया आश्वासन। धनबाद के छाताबाद में 1 महीने के अंदर दूसरी बार भू धसान की घटना से दहशत में लोग। मेयर संजीव सिंह ने घटना की ली जानकारी। बीसीसीएल अधिकारियों पर भड़के लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से किया संवाद। सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा युवाओं से संवाद रखना जरूरी। सिमडेगा में नन्हे बच्चों ने निकाली कांवड़ यात्रा। गुलजार गली से राम जानकी मंदिर तक निकाली गई यात्रा। बाबा भोलेनाथ का किया जलाभिषेक। रामगढ़ में विश्व आदिवासी दिवस पर फुटबॉल का जुनून। मैदान में उतरे आदिवासी युवा खिलाड़ी। चतरा में हाईवा हादसों को रोकने का मॉडल। छात्र ने बनाया कैश डिफेंडर। सेंसर से खतरे की पहचान। बोकारो में विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासी महोत्सव। मांदर नगाड़े की थाप पर झूमे लोग। मुंगेर के मॉडल सदर अस्पताल में डॉक्टरों की कमी। 32 पद स्वीकृत, सिर्फ 18 डॉक्टर कार्यरत। लखीसराय में बीजेपी प्रधान कार्यालय में जन कल्याण संवाद। मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने लोगों की समस्याएं सुनकर किया समाधान। मुंगेर में दिखी बेगूसराय के शिव भक्तों की अनोखी कांवड़। 100 किलो की खाटू श्याम प्रतिमा की कांवड़। बांका में श्रावणी मेला में जिला प्रशासन की अनूठी पहल। 55 किलोमीटर कांवरिया मार्ग से 13 दीदी की रसोई। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर पलामू में कई कार्यक्रम। मोदिनी नगर स्टेशन रोड पर भगवान बिरसा की प्रतिमा पर डीएम ने किया माल्यार्पण। नालंदा के राजगीर में आज से तिरंगा यात्रा की शुरुआत। वन विभाग के कर्मचारी यात्रा में हुए शामिल। पर्यटन स्थल से यात्रा कर्मचारियों ने कही गर्व की बात।